वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। आज हम जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे। जो टॉपिक हमारा है लेकिन ओमिट किया हुआ है वो टॉपिक को हम फास्ट देख लेते हैं। देख लो फटाफट। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जनरली एक चीज़ आती है स्टेट। स्टेट के लिए क्या बताते हैं देखो। मिथेनॉल सबसे पहले, मिथेनॉल is a gaseous at a room temperature. Ethanol is a volatile liquid. देखा आपने, ये स्टेट की बात है। अदर अल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड। तो ये पहला वाला आ गया। चलो समझ में आया। नंबर 2 कौन है भाई? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी आपको ये टेबल दिया हुआ है। एन ब्यूटेन देख सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 3 4 एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 मिथॉक्सी इथेन प्रोपेनॉल एसीटोन और ये प्रोपेन 1 ऑल। तो ये सब में चलो दोस्तों, ये ब्यूटेन मतलब कौन? अल्केन। मिथॉक्सी इथेन मतलब कौन? बोलो जल्दी। ईथर। प्रोपेनॉल मतलब कौन? अल्डिहाइड। एसीटोन मतलब कौन? कीटोन। एंड प्रोपेनॉल मीन्स व्हाट? अल्कोहल। ओके। तो ये सब के अंदर बॉइलिंग पॉइंट दिया है, देखो टेबल में। 273 सबसे कम किसका है? ब्यूटेन का। फिर थोड़ा बड़ा किसका? 281 ईथर का। और फिर बड़ा प्रोपेनॉल अल्डिहाइड, फिर कीटोन एंड देन प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, अल्कोहल। और मोलर मास दिया हुआ है देखो, ऑलमोस्ट दोनों का 58 एंड 60 ही है सबका। तो ये 2 मोलर मास के अकॉर्डिंग ही वो पूरा क्या देता है, बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया है। तो ऐसा बोला है कि ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर मास कंटेनिंग अल्कोहल इज ग्रेटर देन, समझ में आया? प्रोपेनॉल इज ग्रेटर देन एसीटोन is greater than propanol is greater than methoxyethane is greater than ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? चलो, इससे ये पता चलेगा आपको कि भाई बॉइलिंग पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है। थर्ड वन आएगा सॉल्युबिलिटी। तो दोस्तों ये आपका अल्डिहाइड और कीटोन है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, है ना? ये मैंने ले लिया है कुछ ना कुछ अल्डिहाइड या तो कीटोन। जब आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा के अकॉर्डिंग पोलर बॉन्डेड है, और हाइड्रोजन ऑल्सो प्लस डेल्टा एंड ऑक्सीजन माइनस डेल्टा। तो दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे बोला है कि लोअर मेंबर, छोटे छोटे मेंबर, जैसे कि कौन कौन अच्छे से सॉल्युबल है? तो सबसे छोटा होता है अल्डिहाइड और कीटोन में सबसे छोटा बच्चा कौन है? मिथेनॉल, मिथेनॉल। और उसके बाद थोड़ा बड़ा आया तो इथेनॉल, और तीसरा आया तो प्रोपेनॉन।
तो 3 कार्बन तक ये आपका मिथेनॉल सबसे छोटा, फिर इथेनॉल थोड़ा बड़ा, और प्रोपेनॉन तो वो है कीटोन में सबसे छोटा। molecule are miscible with water in all proportion because they form hydrogen bond with water। तो ये जो दिख रहा है हमें डॉटेड लाइन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी चीज, अल्डिहाइड एंड कीटोन की जो सॉल्युबिलिटी है वो उसके बाद जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल के साइज बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे वो डिक्रीज होती है। बट ये पानी की बात है दोस्तों। अब ऑर्गेनिक जो मटेरियल है जैसे कि फेयरली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा आर सॉल्यूबल, फेयरली सॉल्यूबल होता है उसमें। एंड लोअर अल्डिहाइड हैव अ शार्प पंजेंट स्मेल। तो फोर्थ पॉइंट है आपका स्मेल एंड ऑर्डर भी है ना शायद यहाँ पे, ऑर्डर है फ्रेग्रेंस, यस। ओके, पंजेंट स्मेल, more fragrant. In fact, many natural occurring aldehyde and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agent। वो फ्लेवर में भी यूज़ होता है, जैसे आजकल सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं ना हम, तो उसमें फ्लेवर डाला जाता है, कलर डाला जाता है। दोस्तों समझ में आ गया? ये गुड सेट के लिए MCQ बन सकता है। ओके, MCQ फॉर गुड सेट। ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं 12.2। चलो, आर द अरेंजमेंट द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही तो अरेंजमेंट है जो हमने ऊपर दिया ना मैंने, ये टेबल लिख के। वो पहले बताओ दोस्तों, ये फर्स्ट वाला कंपाउंड कौन है जल्दी से? वो अल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्डे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है, ईथर है कि क्या है? वो आप लोग मुझे बताओ। ये है दोस्तों डैश CHO, इसको बोला जाता है अल्डिहाइड। चलो, ये क्या है दूसरा वाला? अल्कोहल। और ये क्या है बीच वाला, थर्ड वाला? ईथर। और ये क्या है? अल्केन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग, ऊपर वाला ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे भाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है और इन सबको हम नंबर दे देते हैं, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, 1 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 इज लेस देन 3 इज लेस देन 1 इज लेस देन 2। क्या ये सही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है ना हमको, इसीलिए हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा और ऐसे हमें करना पड़ेगा। ओके, आगे जा रहे हैं।
अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। वापस ये कौन है दोस्तों? अल्डिहाइड है सर। ये कौन है? अल्कोहल है सर। ये कौन है? ईथर है। और ये कौन है? अल्केन है। ओके, तो सबसे कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही मांगा है, तो मैं इनको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर दे देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो क्या मिलेगा दोस्तों? तो आप लोग देख सकते हो, टू इज लेस देन वन। नहीं नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। 4 इज लेस देन 3 is less than 1 is less than 2। ओके ओके दोस्तों, समझ में आया? चलो वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है तो हम अभी ये 12.4 वाले पार्ट पे जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। चलेगा ना दोस्तों? ये पूरा टॉपिक हमारा ओमिट नहीं किया है, इसको हमें अच्छे से समझना है। सिंस aldehyde and ketones both possess the carbonyl group। कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है दोस्तों? C डबल बॉन्ड O जैसा सर। दे अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शन। दोनों में केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी मिलती है हमें? सिमिलर मिलती है। पहला वाला वर्ड है कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोस्तों, अगर आपको कोई पूछेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? आपको कौन याद आएगा सीधा? चलो दोस्तों, अगर हम कर रहे हैं इधर पहले वाले रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमें वो पढ़ना है। तो दोस्तों, ये रिएक्शंस कौन से हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो उसके अंदर हम सबसे पहले, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसे रिएक्शन देखे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये एडिशन है सर। एडिशन रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपने SN1 एंड SN2 देखा था बच्चों, आपने देखा था। उसके अंदर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था ना। तो कैसा था वो? मज़ा आ गया था सर। वो एकदम ऐसा था, क्लोरीन बेचारा ऐसे था, कोई NU आता था, और इसको अब क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज आप तीन फ्रेंड हो, और आप तीन फ्रेंड ये तीन की सीट की बेंच पे बैठे हो ऐसे, समझ गए? बेंच पे आप तीनों बैठे हो, समझ लो, अच्छे से अरेंज हो। अगर कोई पूछेगा आपको कि भाई ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3, आप हो 2 नंबर पे, ये आपका दोस्त है 1 नंबर, उसका ये दोस्त बाहर है चौथा, चौथा एक पर्सन है, चौथा एक व्यक्ति है, चौथा एक
फ्रेंड है, जो आप सबका फ्रेंड नहीं है, लेकिन सिर्फ ये एक नंबर जो है आपका दोस्त, उसका फ्रेंड है। आप कहाँ पे हो? सेकंड पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या होता है मैं बताता हूँ। आपका ये 1 नंबर वाली जो पोजीशन पे बैठा है उसका ये दोस्त अब इनको बोलता है कि वो दोस्त मुझे भी जगह दे दो यार। इनको बोलता है मैं ऐसे खड़े खड़े थक गया हूँ। तो ये थर्ड पोजीशन वाला जो है ना, वो इससे थोड़ा सा गुस्सा है, उसके साथ उसकी बनती नहीं है। तो उसने पहले उसको रिक्वेस्ट तो की, किसको? ये थर्ड वाले को, लेकिन वो माना नहीं कि नहीं भाई जगह नहीं है, दूसरी जगह जा। समझ में आ रहा है? तो उसने सोचा कि ये 3 लोग बैठे हैं, तो 3 में से मुझे ज़्यादा किससे बनती है? ये चौथा वाला है, हाँ, ये फोर्थ वाला ऐसा सोच रहा है कि भाई मुझे ये यहाँ पे बैठना तो है ही, लेकिन ये थर्ड वाले को मैंने पूछा तो वो ना बोल रहा है। तो फिर वो वापस घर चला गया और देखा, सोचा उसने कि 1 नंबर वाला मेरा थोड़ा थोड़ा दोस्त तो लगता है, चलो मैं उसको पूछता हूँ। वो सीधा यहाँ से पीछे के रास्ते से किसको मिलने के लिए आया? 1 नंबर वाले को। 1 नंबर, तुझे मुझे पहचाना है? बोल रहा है हाँ थोड़ा थोड़ा पहचाना, तो यार मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है पता है? 1 नंबर वाला, कोई बात नहीं आ जाना यार। तो उसको इधर बिठा देता है अपने बगल में। तो ये 1 नंबर के बगल में ये 4 नंबर आके बैठा, तो क्या होगा? ये 1 नंबर थोड़ा खिसकेगा 2 की ओर, 2 नंबर खिसकेगा 3 की ओर, और 3 नंबर बेचारा बाहर चला जाएगा। कुछ समझ में आया? ऐसा कहाँ पे देखा था आपने? 3 की बेंच पे 3 ही रहे, कहाँ चला जाएगा? बेचारा गिर गया नीचे बेंच पे से। आपने ऐसा कहीं पे देखा है? उर्मिक तूने देखा है दोस्त? और किसी ने देखा है? ओ, उर्मिक कहाँ देखा है? दोस्तों, SN2 रिएक्शन में, और खुद भी किया है ऐसा। SN2 रिएक्शन में आपने देखा है कि भाई ऐसे ही होता है। आपका ये NU जो है, नेगेटिव चार्जड है, वो क्लोरीन के पास तो जाता है, लेकिन क्लोरीन ना ऐसा नहीं करेगा, मैं तुझे जगह नहीं दूंगा इधर, ऐसा बोल के उसको भगा देता है। लेकिन उसको पसंद कौन है पता चला था ना? उसका दोस्त क्यों लगता है? क्योंकि कार्बन माइनस डेल्टा था, सॉरी प्लस डेल्टा, और हेलोजन माइनस डेल्टा था, और वो खुद नेगेटिव था, तो उसको पसंद कौन करेगा? पॉजिटिव ही करेगा। इसीलिए वो पीछे के रास्ते से आया और यहाँ पे चिपका, तो बेचारा क्लोरीन टूट के निकल गया। तो ऐसा हमने कहाँ पे देखा था? यस। तो दोस्तों, अब 3 लोग थे, 1, 2 और 3, लेकिन अब जब फाइनली बचा आपकी सीट पे, तो क्या बचा? 4, 1, 2, और 3 बेचारा इधर चला गया बाहर। ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ये एक तरह से रिप्लेस हुआ, या तो दूसरा वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट हुआ। इसीलिए ऐसे रिएक्शन जिसमें एक एटम आता है
और दूसरा चला जाता है तो उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन होना। तो ऐसा हमने पढ़ा था किसमें, SN1 एंड SN2 में। तो कितने बच्चों को ये समझ में आया कि यस ये स्टोरी SN2 में हुआ था? डन। ओके, नाउ एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। 3 की ये बैच थी, अभी वापस आ गया, आप हो इसमें हैं, ये 3 की बैच में 1 2 और 3, तुम तीनों बैठे हो। अब एक चौथा आता है, चौथा आपको मांडवली करवाता है कि भाई सबको थोड़ा सा समझाता है, तो सब लोग मान जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 और ये नंबर 4 था, तो उसने बात की अच्छे से, आप लोगों को समझाया। तो क्या हुआ समझ में आया? ये 3 सीट का जो बेंच था उस पे आप कितने लोग बैठ गए? 4 लोग बैठ गए। दोस्तों समझ में आया? कुछ आया? तो इसके अंदर एक वर्ड हुआ क्या? तो ये पूरा ऐड होना, पूरा समा जाना, तो उसको क्या बोला जाता है? एडिशन होना। इसको क्या बोलते हैं हम? एडिशन होना। तो ऐसा कहीं पे आपने देखा है? खुद भी 3 की बैच पे कभी कभी 4 बैठ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन। और अगर 3 की बैच पे 3 बैठते हैं और एक को बाहर निकाल देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। एक मूवी आया था जिसके अंदर भी आपने देखा था कि कार फुल भरा हुआ कार है, और फिर उसमें पीछे की सीट पे लोग बैठे हैं, और क्या होता है, एक साइड से पीछे की सीट में पूरा भर गया था, तो एक साइड से कोई बैठता है तो वो वापस दूसरी साइड पे निकल जाता है। देखा था ऐसा? मुझे तो याद नहीं ऐसी मूवी का नाम, लेकिन ऐसा हुआ था ना। तो अभी हमें एडिशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक तो करना ही है, मतलब नेगेटिव आयन ही अटैक करने वाला है, वो बात फिक्स है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? एडिशन, मतलब पूरा जो भी हमारा सब्सटेंस हम यूज करते हैं वो पूरा उसमें क्या करने वाले हैं? ऐड करने वाले हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वो रिएक्शंस हम अल्डिहाइड और कीटोन में देखना चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है इसमें मैकेनिज्म। दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि, अरे यार, एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा है?
चलो, सुनाई दे रहा है आवाज? हेलो, यस यस। चलो, तो अभी हम यहाँ पे थे शायद कि भाई ऐसा मैकेनिज्म अगर हमें देखना है तो आपने ये देखा था कभी कि ये ए और बी क्यों लिया जाता है इधर? और ये अगर आप समझ लो कि आपको पता नहीं है लेकिन मैं मुझे बताता हूँ। आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप देखा था तो बताया था कि कार्बन हैज़ अ sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इट कंटेन्स पोलर बॉन्ड, और स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर था इसका, प्लेनर स्ट्रक्चर। अब दोस्तों इसके साथ Nu माइनस मतलब कौन है ये? न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है, कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। तब क्या होता है दोस्तों? तो ये किसके साथ अटैक करने वाला है? किसको अटैक करने वाला है ये दोस्तों? मुझे बताओ तो आप लोग। सर ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को अटैक करेगा, और इसीलिए ये जो है वो ऐसा बन जाता है ए बी और ओ माइनस और NU। तो ये क्या हो गया सर? आपका ये प्लेन था वो क्या हो गया? अब तो ये हो गया टेट्राहेड्रल शेप हो गया, और ये इंटरमीडिएट बनता है, और फाइनली फास्ट रिएक्ट होके H प्लस के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस भी अगर कर लेते हैं तो NU तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे O के साथ H जुड़ के एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो आपने कुछ देखा इधर, NU को मैंने इसके अंदर डाला तो क्या कुछ भी रिमूव हुआ? सर NU पूरा उसके अंदर ऐड हो गया। अब ये NU जो है वो अगर बना है H और NU, H प्लस और NU से, तो H प्लस ऐसे जुड़ जाता है पूरा। तो बाकी तो कुछ है नहीं दोस्तों। ये जो बीच में बन गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो दोस्तों एक चीज़ समझ लो कि ये sp2 में से sp3 बनता है। फाइनली समझ में आ रहा है? दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस इक्वेशन। और एक बात बताता हूँ, रिएक्टिविटी चलो, रिएक्टिविटी जो है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंडेड होती है दोस्तों। वन इज द स्टेरिक इफेक्ट एंड दूसरा इज द रेजोनेंस। चलो, आपको पता है व्हाट इज स्टेरिक इफेक्ट? रेजोनेंस तो सर हमें सब कुछ पता है, लेकिन स्टेरिक इफेक्ट पता नहीं है। उसको दूसरी देसी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं पता है? क्राउडिंग इफेक्ट। यस, क्राउडिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैं बताता हूँ, चलो। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ वहाँ पे, यहाँ पे ए और बी है। आपको पता है कि NU ये कार्बन पे हमला करने वाला है, तो वो NU यहाँ पे हमला करेगा, है ना, कार्बन पे। तो कार्बन के साथ जो जुड़े हैं ए और बी, उसके अंगरक्षक है, उसके गार्ड है, बॉडी गार्ड है। वो बॉडी गार्ड जितने भी स्ट्रॉन्ग होंगे, मतलब जितने बड़े होंगे, उतना वो NU इजीली
ये कार्बोनिल वाला जो कंपाउंड है, अल्डिहाइड है या तो कीटोन है, उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। तो उस ऐसे बॉडीगार्ड जिसके बड़े बड़े हैं, ऐसा अल्डिहाइड और कीटोन जल्दी से NU के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो जल्दी से रिएक्टिविटी नहीं देता, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। समझ में आ रहा है मैं बात क्या बता रहा हूं? जिसके बॉडीगार्ड ये A और B जिसके बड़े हैं, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ पे सबके बॉडीगार्ड लिखता हूँ। देखो, C डबल बॉन्ड O, A और B की जगह हम क्या लिखते हैं सर? H छोटे छोटे बॉडीगार्ड है इसके। इट इज अवर HCHO। द नेम ऑफ दिस HCHO इज डैश 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 फॉर यू। बोलो। वेरी गुड उर्मिक। बाकी के जो बच्चे हैं उनसे मैं इसका कॉमन नेम मांगता हूं। गई भैंस पानी में। सही है दोस्त। तू अकेला क्या एग्जाम देगा सबकी? हाँ, HCHO है तो हमें अल्डिहाइड लगाते हैं एज अ सफिक्स, और दो एक कार्बन है तो कॉमन नेम में हम लिखते हैं फॉर्म। सी हियर, फॉर्म प्लस अल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। दोस्तों समझ में आया? फॉर्म प्लस अल्डिहाइड, इट इज फॉर्माल्डिहाइड। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, समझ लेना। क्यों भाई? क्योंकि एक ही चीज़ मैंने बताई आपको, उसके बॉडीगार्ड बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे जैसे बॉडीगार्ड बढ़ेंगे, CH3 और एक साइड पे तो H है, वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी दोस्तों। और भी ये थोड़ा बड़ा बॉडीगार्ड आया, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। सर ये 3 कार्बन वाला प्रोपेनाल है, तो सबको पता है भाई। और ये 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉन है, तो रिएक्टिविटी तो आपका मिथाइल ग्रुप का क्राउडिंग तो यही बढ़ाएगा ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ता है, वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है? हेलो? यस, दिखाई दे रहा है आपको? आगे जा रहे हैं। अब और भी अगर हम सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लिया जाए, CH3 CH2 डबल बॉन्ड C CH3, तो ये भी जाएगा आपकी रिएक्टिविटी कम करके। दोस्तों और भी एक मॉलिक्यूल आया है जिसका नाम है, अभी और क्या बाकी है सर? ये तो आ गया सब कुछ। 5 कार्बन लेंगे क्या? हाँ दोस्तों, हाँ, हम 5 कार्बन लेने वाले हैं। तो देखो इसको अगर हम देखते हैं, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग, तो क्या होगा इधर? और इस साइड पे H।
तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई, क्योंकि भाई इसके अंदर रेजोनेंस होते हैं, इसीलिए अल्काइल अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है कंपेयर टू एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब क्या हो रहा है देखो इधर दोस्तों, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका CH3 एक साइड पे, और देखते हैं दोस्तों C डबल बॉन्ड O। अगर मैं इन सब के नोमेनक्लेचर आपको पूछूं तो आप तो कंफ्यूज ही हो जाओगे ना, ऐसा स्ट्रक्चर तो सर पहली बार देखा, ऐसा बढ़िया वाला स्ट्रक्चर। तो ये रिएक्टिविटी जैसे जैसे बॉडीगार्ड बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, कम होती है। तो समझ में आया बेटा आपको, ये एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, डन डना डन। चलो एग्जाम्पल नंबर 12.13 देखो। वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाल्डिहाइड to be a more reactive or less reactive in nucleophilic addition compared to प्रोपेनाल? भाई प्रोपेनाल ऐसा होता है, मैं बताता हूं आपको, CH2 CH3 और H, बेंजाल्डिहाइड में इधर H और यहाँ पे बेंजीन, क्या आएगा इधर, ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा रिएक्टिविटी के लिए, बताइए। इट इज ग्रेटर देन, अभी तो देखा हमने, और ड्यू टू दैट, और यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस ऐसा लिख सकते हैं। ये रेजोनेंस में कैसे होता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं होता दोस्तों, भाई लेस देन कैसे आएगा यार, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं रिएक्टिविटी के लिए। तो हमने ये देखो ना, ये प्रोपेन आल है ये वाला, और ये है आपका बेंजाल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आपने देख लिया कि ड्यू टू रेजोनेंस, तो रेजोनेंस कैसे हो रहा है तो मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको, देखो एक बार ऐसा था ना, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो अपना डबल बॉन्ड शिफ्ट करके ऊपर ले जाता है, देखो। तो ये आपका C के साथ O नेगेटिव हो गया और H तो प्लस ही है, तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, है ना। तो अगर वो उधर चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये पॉजिटिव बनेगा। तो दोस्तों जो कार्बन पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए वो तो बेंजीन के ये पोजीशन पे पॉजिटिविटी जा रही है। अगर वहाँ पे जा रही है तो समझ लो कि आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे का पास कम हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज ही कम हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोफाइल उसकी तरह अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी हो तो हम स्पेसिफिक अभी कुछ रिएक्शन पे जा रहे हैं दोस्तों। ये था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बनता है। तो इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपको, उसमें पहला वाला रिएक्शन विथ HCN, इसका चार्ट हम कल ही देख लेंगे तो पूरा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा।
रिएक्शन विथ HCN। ओके, तो दोस्तों देखो इधर कितना बढ़िया सा रिएक्शन हो रहा है। जब आपने ये कार्बोनिल ग्रुप लिया ही है और ये तो पता ही है कि ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा बनता है, तो सबसे पहले आपका CN माइनस यहाँ पे रिएक्ट करता है। कौन? CN माइनस। और आपने यहाँ पे OH माइनस मतलब बेस एज अ कैटलिस्ट लिया है, तो ये कैसे रिएक्शन हुआ? HCN react with the base first of all, and it convert into H2O, and न्यूक्लियोफाइल जो है वो CN माइनस बना। अब ये CN माइनस हमला करेगा किसको? कार्बन को। तो कार्बन के पास CN तो जुड़ गया, लेकिन तुरंत ही वो अच्छा यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी कैसी है? आया था कौन? कार्बन बैठा है, उसके बगल में ऑक्सीजन बैठा है, दोनों दोस्त है, वर्षों से दोस्त है। अब कार्बन का एक दोस्त आया इधर, कहाँ पे आया? उसके पास आया CN माइनस। वो बोल रहा है कि मेरे पास कुछ नेगेटिव चार्ज है और तेरे पास तो पॉजिटिव है ही है, तो चलो ना हम दोनों एक नया बॉन्ड बना ले, ऐसा क्यों ना करें? तो कार्बन बोल रहा है कि रुक जा दोस्त, मैं तुझसे बॉन्ड तो बना लूँ, लेकिन मुझे ऑक्सीजन से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है ही। अगर तुझसे बनाऊंगा तो 5वां बॉन्ड बन जाएगा। तो इसीलिए वो ऑक्सीजन पड़ोसी को तो पूछना पड़ता है ना, पूछता है कि ऐसा मेरा एक दोस्त है जिसका नाम साइनाइड है, और कभी कभी उसको नाइट्राइल भी बोला जाता है। तो वो सोचता है और मैं भी सोचता हूँ कि हम दोनों बॉन्ड बनाए, तो हमारा ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड वाला, उसमें से हम एक बॉन्ड को ब्रेक कर ले तो चलेगा आपको? ऐसा किसको पूछा? ऐसा किसको पूछा? कार्बन ने ऑक्सीजन को पूछा। अब ऑक्सीजन थोड़ा सा सोच के बता रहे हैं, कोई बात नहीं दोस्त, तू भी जी ले अपनी जिंदगी, और लेकिन एक लोचा तो है, ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा ये बता ना। तो कार्बन बोल रहा है देख भाई, मेरा तो ये दोस्त है और वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो ये और तेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, मेरे से ज़्यादा है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन तो खुद ही ले जाना। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? हेलो, अभी आ रहा है? यस। तो ऐसा सोचता है वो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन टूट के किस पे जाएगा? तो ये जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन बिकम नेगेटिव। तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन को नेगेटिव होने दो यार, टेंशन क्यों लेते हो? यस यस, पता नहीं सर ऐसा क्यों होता है। तो ये इंटरमीडिएट कुछ बन गया इधर, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और फाइनली H+ के साथ वो रिएक्ट करता है। तो ये O- था, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के हमें क्या देता है? साइनो हाइड्रीन एडिशन प्रोडक्ट। देखा आपने कुछ भी रिमूव हुआ यहाँ पे? नहीं सर, ये साइनाइड था वो पूरा ऐड हो गया, और ये H+ लास्ट में आया वो भी ऐड हो गया। यूज फॉर सिंथेटिक इंटरमीडिएट।
दोस्तों एक बढ़िया सा इक्वेशन दे रहा हूं मैं, इसके आगे वाला स्टेप जो हमारी बुक में नहीं है। अगर इस रिएक्शन का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं H+ के प्रेजेंस में, तो इसमें 2 मोल वाटर यूज होके हमें क्या देता है पता है? देखो इधर क्या मिला, क्या मिला सर? CN कन्वर्ट इनटू COOH। ये सही है क्या? CN कन्वर्ट इनटू COOH सही है दोस्तों? हेलो, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? यस यस। तो ये साइनाइड डैश CN कन्वर्ट इनटू डैश COOH, बस इतनी चीज है। तो इसको हाइड्रोलिसिस करवाओ H+ के प्रेजेंस में, बस ये याद रखना है आपको। इसको क्या बोला जाता है पता है? ये COOH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हो? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। CH3CHO react with HCN OH minus. What is this? Aldehyde or ketone? इथेनॉल। दोस्तों किसी को भी अगर आप देखना चाहते हो तो योर कार्बोनिल ग्रुप, ये CHO को मैंने ऐसे बना लिया, बाकी CH3 जो था उसको मैंने यहाँ पे चिपका लिया। अब इसमें से मुझे रिएक्शन कौन करने वाला है सर? साइनाइड आयन। तो साइनाइड आयन इज अटैक ऑन व्हाट? दैट पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन CN and O माइनस, एंड फाइनली फास्ट रिएक्शन होके रिवर्सिबल भी होता है। H+ वहां पे जुड़ के हमें क्या देगा? OH। इसको बोला जाता है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या है इसका नाम? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे यस सर ऐसा लिख सकते हैं। इसका नाम था इथेनॉल। ऐसा कोई भी हो, आप HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो। ओके है? अगर है तो ऐसा मैं दूसरा एक रिएक्शन लिखवाना चाहता हूँ आपको, मतलब करवाना चाहता हूँ। तो आप लोगों को टाइम है दोस्तों? ओके, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि यस सर वी आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। नंबर 2 विथ NaHSO3, जिसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो दोस्तों इधर, यहाँ पे ऐसे ही हम करते हैं रिएक्शन NaHSO3। तो दोस्तों हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे 2 आयंस मिलते हैं। अगर ऐसे 2 आयंस मिले
तो हमें जो रिएक्शन में यूज़फुल होने वाला है इसमें से वो आयन कौन सा है? सोडियम बाइसल्फाइड, SO3 है ना, सल्फाइड बोलते हैं। तो सर ये बाइसल्फाइड ही कार्बन पे अटैक करने वाला है, तो सही बात है। उसका ऑक्सीजन अटैक करके हमें OSO2H देता है और ये बॉन्ड ब्रेक होके उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाते हैं और वहाँ पे ये Na+ उसके साथ जुड़ने से ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब जो हो रहा है ना, इसको बोला जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉन दोस्तों? वेयर यू सी द प्रोटॉन दोस्तों? दिस H+ इज योर प्रोटॉन, है ना? प्रोटॉन H+। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये सोडियम की ओर जाएगा और ये हाइड्रोजन की ओर जाएगा। तो यहाँ पे OSO2 Na और इधर बन जाएगा H। तो ये है दोस्तों इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की लेफ्ट साइड है और ये इक्विलिब्रियम की राइट साइड है। दोस्तों अगर आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है तो समझ लो इक्विलिब्रियम कौन सी ओर जाएगा? तो इक्विलिब्रियम लाइस राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमें ये प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, राइट साइड वाला। अगर आपने कीटोन लिया है तो इक्विलिब्रियम लाइस लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ पे मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा है, आ रहा है और चला जाता है। तो दोस्तों आपने ये सारी चीज़ देखी, इधर समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? हेलो भाई, समझ में आता है कि नहीं आता है यार? बस आपको समझ में आए इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं भाई। चलो, और दूसरी चीज़, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, ये सब MCQ में आ सकता है दोस्तों, कि भाई this reaction is useful for separation and purification of अल्डिहाइड। मोस्टली अल्डिहाइड का सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करना है ना, तो यही रिएक्शन यूज़ होता है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये रिएक्शन में नेक्स्ट स्टेप आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर लिया तो हमारा अल्डिहाइड और कीटोन हमें वापस मिल जाता है दोस्तों। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करने से हमारा जो सेपरेशन है वो हो जाएगा अल्डिहाइड और कीटोन का, और प्यूरिफिकेशन भी होगा दोस्तों। अगर आपको क्लियर है तो हम हमारा लेक्चर यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।